टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन किस प्रकार एक सेल रेंज में दिए गए टेक्स्ट को जॉइन करता है। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि कॉनकैटिनेट फंक्शन किस प्रकार यूज लिया जाता है, और इस वीडियो में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। और विदाउट फंक्शन हम एंड साइन से भी किस प्रकार दो सेल्स को ऐड कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, इसको अपन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को ऐड करते हैं दो सेल्स को। अब यहां पर सबसे पहले देखो पैरामीटर में क्या पास करना है अपने को, डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब है कि सेल रेंज जो दी हुई है उनको अपने को किस प्रकार अलग करना है, किस प्रकार अपने को सेपरेट करना है, कि कॉमा से करना है, कि स्पेस से करना है, कोई अदर साइन से अगर अपने को यहाँ पर सेपरेट करना है तो डिलीमीटर हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो डिलीमीटर फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लगा देता हूँ। डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लगाने से ये होगा कि स्ट्रिंग हमने ऐड किया है स्पेस। अब कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में यहां पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी। देखो अगर आप ट्रू लगाओगे तो जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं अपनी सेल रेंज के अंदर उनको ये इग्नोर कर देगा, और अगर फॉल्स लगाओगे तो उन सेल्स को यहां पर इंक्लूड कर लेगा। तो हम यहां पर पहले ट्रू लगा देते हैं, और ट्रू से क्या होगा, जो सेल एम्प्टी है उनको ये इग्नोर कर देगा। कॉमा। अब अपने को लेना है टेक्स्ट। अब देखो यहां पर टेक्स्ट किस प्रकार ले सकते हैं, एक एक सेल को भी ले सकते हो आप कॉमा लगा के, और पूरी रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इंटर दोगे, और जैसे ही आपने इंटर दिया आपके पास में जितना भी जो टेक्स्ट था वो देखो स्पेस डिलीमीटर से क्या हुआ, यहाँ पर सेपरेट होके कंप्लीटली जो रेंज दी हुई है वो टेक्स्ट यहाँ पर कॉनकैटिनेट हो गया, यानी टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ नीचे। अब हम बात कर लेते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन की। कॉनकैटिनेट फंक्शन पिछले ही वीडियो में भी अपन ने देखा था कि यहाँ पर हमें बार बार डिलीमीटर लगाने की जरूरत पड़ती है, हमें एक साथ यहाँ पर डिलीमीटर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसको अपन कहीं पर भी यूज लेते हैं तो इसके लिए हमें बार बार डिलीमीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कॉमा लगा रहा हूँ, अब अगर मुझे स्पेस देना है तो स्पेस लगाया, फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ पर C3 की वैल्यू लेनी है, कॉमा लगाया, और फिर डबल कोट में स्पेस लगाया, फिर कॉमा लगाया, और फिर ये वैल्यू दी। इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज को यूज लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर रेंज दे दी थी B3 से D3 तक, बट यहाँ इसे कॉनकैटिनेट फंक्शन के अंदर कभी भी रेंज यूज नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एंड साइन को यूज लेके हम दो टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज लेते हैं, पहला सेल ले लिया, उसके बाद में हमने एंड साइन यूज लिया, दूसरा सेल ले लिया, फिर एंड साइन यूज लिया, तीसरा सेल ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में जो तीन सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, चाहे नंबर लिखे हुए थे, जो भी कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी हुए हैं वो वैल्यूज कॉनकैटिनेट हो गई। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम बीच में स्पेस कैसे ऐड करें। तो स्पेस ऐड करने के लिए सबसे पहले जिस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसको ले लेंगे अपन, और यहाँ पर एंड साइन को यूज लेंगे। फिर हमें स्पेस ऐड करना है तो हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर स्पेस लेंगे, फिर हम एंड साइन लेंगे, और नेक्स्ट जो अपने पास में टेक्स्ट है या जो भी वैल्यूज हैं उनको लेंगे, और हम फिर यहाँ पर एंड साइन यूज लेंगे और डबल कोट के अंदर स्पेस ऐड करेंगे, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड साइन लेना पड़ेगा, और लास्ट में हमें यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो चूज करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारे पास में जो लिखा गया टेक्स्ट है या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो वापस में कॉनकैटिनेट हो जाएगी। और इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं।